बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि लोकल स्काई। ठीक है, लोकल स्काई मतलब क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं कि लोकल स्काई के पास क्या है। कहते हैं कि जब आप अर्थ के सरफेस पे कहीं भी आप अर्थ के सरफेस पे आप क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तो आपको आपके ऊपर एक गुंबद नुमा यानी एक डोम सा शेप नज़र आएगा। ठीक है, इस डोम से शेप को हम क्या कहते हैं, लोकल स्काई कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोकल स्काई कहते हैं। अच्छा, अब ये है ना, इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि अर्थ है तो अर्थ के सराउंड एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, जिसमें स्टार्स और ये सारी चीज़ें होते हैं। उस स्फीयर को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, तो अब ये है मतलब हम जब इस तरह अर्थ पे खड़े होते हैं तो हमें हाफ स्फीयर नज़र आ रहा होता है, ऊपर वाला हिस्सा हमें हाफ नज़र आ रहा होता है, और जो हाफ है मतलब हम ऊपर वाला हाफ देख सकते हैं लेकिन नीचे वाला हाफ हम नहीं देख सकते क्योंकि वो अर्थ की वजह से क्या होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, तो मतलब आप क्या हाफ स्फीयर आप देख सकते हैं, और हाफ जो होता है वो सेलेस्टियल स्फीयर का हाफ जो होता है वो आपके पास ब्लॉक होता है। अब लोकल स्काई में कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट्स है ना, कुछ वो अपने समझने, उसमें सबसे पहले जो है हॉरिज़ॉन है। ठीक है, हॉरिज़ॉन क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, स्काई और अर्थ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मीट करते हैं इधर, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिज़ॉन कहते हैं। और एक है आपके पास जेनत। जेनत क्या होता है, आपके हेड के अबाव जो जगह है डायरेक्टली जो ऊपर होते हैं उसको हम कहते हैं जेनत। ठीक है, और थर्ड आपके पास है मेरिडियन। ठीक है ना, मेरिडियन आपके पास क्या है, ये वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये वो मेरिडियन ये वो इमेजिनरी लाइन है जो स्काई को डिवाइड करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट में आपको डिवाइड करते हैं आपके स्काई को। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरिडियन है। ठीक है, यहाँ से ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये मेरिडियन है, तो इस स्काई को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये साइड ईस्ट हो गया और ये साइड वेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। सो एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है कि इफ़ अ प्लेन फ्लाइज डायरेक्टली अबाउ यू, इस तरह मतलब आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके सर के ऊपर इस तरह एक प्लेन है जो क्या करता है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये प्लेन जो ये किधर फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये अब अगर हमारे सर के डायरेक्टली ऊपर है ना, तो ये हमारे पास किधर है, ये जेनत पे है। ठीक है, और जब कोई चीज़ जेनत पे होता है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए एल्टीट्यूड मतलब सिर्फ ज़रूरी होता है, उसमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 90 डिग्री पे सी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो पहले हो गया ना कि आपके वैसे प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सर के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो आप बताइए कौन सी जगह पे है ये प्लेन, तो ये जेनत पे, और जेनत पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें एल्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। अब ये कि एक दूसरी बात, अब एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है इधर। ठीक है, तो अब जब इधर फ्लाई कर रही हैं तो इसके लिए दोनों चीज़ें, डायरेक्शन भी लाजमी है और साथ में हाइट भी लाजमी है। ठीक है, अगर हम यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये बर्ड जो है ये साउथ ईस्ट के दरमियान है। ठीक है, और एल्टीट्यूड की बात करें तो कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ से, 60 डिग्री, तो मतलब एल्टीट्यूड इसका 60 डिग्री है। तो इसके लिए बहुत दोनों लाजमी है, डायरेक्शन भी लाजमी है और हाइट भी लाजमी है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट जेनत पे होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड लाजमी होता है। अच्छा, अब हमने ये बात की ना, मतलब हमने लोकल स्काई हमने डिस्कस की। अब देखो मतलब अब लोकल स्काई में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है तो हम उसका साइज़ किस तरह मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर आप चाँद देख रहे हैं तो इसका साइज़ आप कैसे मेजर कर सकते हैं। अब देखो, इन स्पेस वी कैन नॉट मेजर द ऑब्जेक्ट यूजिंग मीटर और किलोमीटर डायरेक्टली, मतलब हम मीटर
और किलोमीटर डायरेक्टली तो ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। तो हम कैसे मेजर करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये इंस्टेड वी मेजर हाउ लार्ज दे अपीयर इन द स्काई। अब ये कि हम मतलब डायरेक्टली मीटर किलोमीटर तो मतलब ये यूज़ करके हम इसको नहीं मेजर करते, बल्कि हम ये देख रहे होते कि ये हमारे पास स्काई में हमें कितना लार्ज हमें देख रहा हो, हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंगुलर साइज़ कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्काई है, यहाँ आप इस मून को देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो एंगल बनता है ना जिस तरह इधर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर साइज़, कि इसका एंगुलर साइज़ ये है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हम ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज है ना, ठीक है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चाँद है। तो हम देखते हैं सूरज और चाँद हमें एक जितने नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम इसका एंगुलर साइज़ देखें, खैर यहाँ पर तो इतना सही नहीं बन सकता, लेकिन दोनों एक जैसे समझिए आप इसको। इसका अगर हम एंगुलर साइज़ या देखें तो 0.5 डिग्री बन रहा होता है। सन का भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास सन है और ये आपके पास मून है, ठीक है। तो दोनों का साइज़ आपके पास 0.5 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, अब इसमें मेन वजह क्या है कि दोनों का साइज़ हमें सेम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सन जो है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मून, ठीक है, बहुत बड़ा है। मतलब अगर हम देखें बिग, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और ये स्मॉल है। लेकिन मेन बात ये है कि जितना एक ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास दूर है, उतना ही उसका एंगुलर साइज छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब सन जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और मून जो है वो हमारे करीब है। तो दोनों का जो एंगुलर साइज आपके पास 0.5 डिग्री बन रहा होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। और मेन बात यही है ना कि मतलब इफ़ डिस्टेंस इंक्रीज एंगुलर साइज डिक्रीज। अब मून जो है वो हमारे करीब है तो इसका एंगुलर साइज हमें 0.5, और सन हमसे दूर है तो उसके हिसाब से मतलब उसका साइज़ भी हमें 0.5 डिग्री मिल रहा होता है। अच्छा, तो ये बात हमने की ना कि मतलब एंगुलर साइज़ हमने पढ़ा, तो मतलब एग्जांपल हमने ये दी कि ये आपके पास मून है और ये आपके पास सन है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है ना, इधर आप खड़े होते हैं, आप इधर से देख रहे होते हैं तो इसका साइज़ भी कितना बन रहा होता है 0.5 डिग्री, और इसका साइज़ भी कितना बन रहा होता है 0.5 डिग्री बन रहा होता है। और मतलब सेम क्यों है, हालांकि सन तो हमें बड़ा नज़र आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मून, लेकिन देखो वो हमसे दूर है। जब दूर है तो इसलिए वो हमें मतलब सेम नज़र आ रहा होता है, मून की तरह नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलता है कि मतलब ये हमसे मतलब 0.5 डिग्री है, ठीक है। दूसरे स्टार्स के दरमियान मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डिग्री का फासला है, दूसरों के दरमियान 15 डिग्री का फासला है, तो हमें ये किस तरह पता चलता है। तो इसलिए मतलब हम जो एंगल्स होते हैं वो उसको हैंड के साथ, अपने हाथ के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं कि व्हेन यू स्ट्रेच योर हैंड बिकम अ मेजरिंग टूल। जब अपने हाथ को क्या कहते हैं, स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप करें, अपने हाथ को इस तरह स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ, तो ये एक मेजरिंग क्या हो जाता है, एक मेजरिंग टूल बन जाता है, ठीक है। क्यों मतलब ये मेजरिंग टूल बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें, अपने हेड इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक जो फासला होता है वो आपके पास सेम होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल दो स्टार्स है, ठीक है, दो स्टार्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है और दूसरा आपके पास ये है। इनके दरमियान अगर जो ये फासला है, आप इधर से अपने हाथ से मतलब देख रहे होते हैं ना, इस तरह हाथ आगे करके, आप दोनों इस तरह इधर आप खड़े होते हैं और आप इसको अपना हाथ इस तरह करते हैं आगे। इनके दरमियान जो फासला होता है वो अगर आपके पास 3 उंगलियों के बराबर है, तो आप कहते हैं कि अगर 3 उंगलियों के बराबर है तो ये कितना डिग्री है, मतलब 5 डिग्री फासला है दोनों स्टार्स के दरमियान, ठीक है। इस तरह अगर दोनों स्टार्स के दरमियान फासला जो है, दो स्टार्स के दरमियान फासला अगर पूरी मिट्टी के बराबर हो
तो मतलब ये है कि इसके दरमियान कितना फासला है 10 डिग्री। तो मतलब हम अपने हाथ की मदद से क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो एंगल है या वो हम मेजर कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं एक स्टार ये है ना, दूसरा स्टार ये है, सॉरी एक स्टार ये है, दूसरा स्टार आपके पास ये है, ठीक है। तो इनके दरमियान जब हम फासला देखते हैं, अगर ये 3 उंगलियों के बराबर है, आपके हाथ के 3 उंगलियों के बराबर है, तो ये 5 डिग्री। इस तरह अगर मतलब इस उंगली से लेके इस उंगली तक इतना फासला है 2 स्टार्स के दरमियान, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 25 डिग्री है, ठीक है। तो हम अपने हाथ की मदद से क्या करते हैं, एंगल जो वो है वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपको एक एग्ज़ाम्पल ऊपर दिया है ना, ये वाले एग्ज़ाम्पल कहते हैं इफ़ 2 स्टार्स लुक 5 डिग्री अपार्ट यूज़ 3 फिंगर मैच दैट डिस्टेंस। ये बात मैंने की ना, मतलब 2 स्टार्स है, अगर उसके दरमियान फासला आपके पास क्या है, मतलब 3 उंगलियों के बराबर है, तो ये आपके पास 5 डिग्री है। तो इस तरह आप मतलब जो है लोकल स्काई में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एंगुलर साइज़ आप मेजर कर सकते हैं अपने हैंड को यूज़ करके। अच्छा, तो हमने किस चीज़ के बारे में बात की, पहले हमने लोकल स्काई समझा कि लोकल स्काई आपके पास क्या है, फिर उसके बाद हमने कहा कि मतलब हम किस तरह जो है स्काई में चीज़ें उसका एंगुलर साइज़ हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस की। फिर हमने ये डिस्कस की कि मतलब हम एंगुलर साइज़ किस तरह मेजर कर सकते हैं, मतलब हैंड रूल हम यूज़ करके उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम मतलब एंगुलर साइज़ की जगह अगर हम एंगुलर डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, तो वो हमें क्या बता रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2 स्टार्स हैं ना, 2 स्टार्स क्लोज टुगेदर है, वो एक दूसरे के करीब है इस तरह, तो इनके दरमियान क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा ना, मतलब स्मॉल एंगल होगा क्योंकि जितने ये करीब होंगे, जितने ही दूर दूर होंगे, तो उतना ही मतलब इनके दरमियान जो फासला है वो मतलब जो एंगुलर साइज़ है वो या एंगुलर डिस्टेंस है सॉरी, तो वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। अच्छा, इसके अलावा मतलब हम अगर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करें, तो मतलब 1 डिग्री आप फर्दर अगर आप देखते हैं, तो वो 6 अर्क मिनट्स की, और इस तरह 1 अर्क मिनट जो वो 60 अर्क सेकंड के बराबर है, ठीक है। हम इस तरह भी मतलब इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं ना कि मतलब मून इल्यूजन, ठीक है। अब ऐसा होता है कि मतलब जब आप देखते हैं तो आपको हॉरिज़ॉन पे मून जो है वो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिज़ॉन है, इधर आपको ये मून बड़ा नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप टॉप पे देखते हैं तो आपको ये मून स्मॉल नज़र आ रहा होता है। इसके पीछे मतलब क्या है, ठीक है, हमें इस तरह क्यों नज़र आता है। लेकिन अगर हम देखें तो मून का एंगुलर साइज़ जो है वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये क्यों होता है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जब टॉप पे होता है तो इधर तो कोई मतलब ट्रीज़ वगैरह कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होता, तो हमें हमें जो एंगुलर साइज़ मिल रहा होता है वो वही मिल रहा होता है। लेकिन जब हम इधर हॉरिज़ॉन पे देखते हैं तो मतलब यहाँ पे ट्रीज़ और बिल्डिंग्स होते हैं, तो मतलब हमें कंपेरेबल साइज़ मिल रहा होता है, ठीक है। मतलब मून के कंपेरेबल साइज़ हम मतलब हमें एक मतलब ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मतलब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको मून क्या नज़र आ रही थी, बिगर नज़र आ रही होती, ठीक है। और हम इसको मतलब ठीक भी कर सकते हैं, मतलब जब हम क्या करें, मतलब उल्टा हो के जब हम मून देखते हैं तो हमें ये फिर ये इल्यूजन हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये कि हॉरिज़ॉन पे हमें मून इसलिए बड़ा नज़र आता है कि वहाँ पे ट्रीज़ और बिल्डिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारे आई का जो एंगुलर साइज़ है वो मतलब हमें फिर उसके हिसाब से चेंज होके नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये एक इल्यूजन है मतलब, लेकिन साइज़ उतना ही होता है मतलब जितना हमें टॉप पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाई स्टार राइज एंड सेट, मतलब स्टार क्यों राइज होते हैं और क्यों सेट होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, हम कहते हैं कि स्टार जो है वो ईस्ट में राइज होते हैं और सेट होते हैं वेस्ट में। जिस तरह आप सन का एग्जांपल ले लें ना, तो मतलब ईस्ट से वो निकल रहा होता है और वेस्ट में वो आपके पास क्या होता है, उधर वो ओवरूब होते हैं या सेट होते हैं, ठीक है। अब ये मतलब एंसन जो है ना वो इस बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि यूनिवर्स जो है वो रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ इस तरह है, इसके इर्द गिर्द जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
लेकिन ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, अगर हम देखते हैं ना हमें क्यों इस तरह नज़र आ रहे होते हैं। अर्थ जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो हमें इस तरह नज़र आ रहा होता है कि मतलब जो स्टार है वो ईस्ट से निकल रहे हुए वेस्ट में आपके पास क्या होते, सेट होते। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक गाड़ी है और आप इसमें बैठते हैं, तो आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा ना, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें इस तरह नज़र आएंगी कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी तरह जब हम अर्थ पे इस तरह इधर होते हैं, अर्थ में होते हैं, तो अर्थ भी तो वो कर रही है ना, मतलब रोटेट कर रही है, और उसके रोटेशन किस वेस्ट से इस ईस्ट की तरफ होता है। तो इसलिए हमें सारे जो स्टार्स है वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि मतलब ये ईस्ट से वेस्ट के मतलब डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो स्टार जो है वो उनका एक मतलब पोजीशन जो होते हैं ऑलमोस्ट फिक्स होता है, जिस पोजीशन पे होते हैं उसी पोजीशन पे वो होते हैं। मतलब बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद या गैलेक्सीज में अपना जो जगह है वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात डिस्कस की ना कि मतलब क्यों राइज़ करते हैं, कैसे राइज़ करते हैं। तो मतलब मेन रीज़न यही है कि मतलब अर्थ रोटेट कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, तो इसलिए हमें जो स्टार्स है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास होता है ना स्टार के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है वो सरकमपोलर स्टार्स है, ठीक है। ये वो स्टार है जो हॉरिज़ॉन से नीचे नहीं जाते, और ये क्या करते हैं, एक सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है। अब जो पोलरीज ये एक स्टार है, तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी स्टार्स होते हैं वो सारे आपके पास सरकमपोलर स्टार्स होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो आपके पास नेवर विजिबल स्टार है, ठीक है। ये वो स्टार है जो हॉरिज़ॉन से नीचे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर हमने डिस्कस की ना, मतलब ये अर्थ है, तो इससे ऊपर ये एक डोम इस तरह का शेप आपको नज़र आ रहा होता है, तो ये हॉरिज़ॉन है। तो हॉरिज़ॉन से नीचे जो स्टार्स होते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि वो अर्थ ने ब्लॉक किए होते, तो हमें वो नीचे तो नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। हमें तो ऊपर वाले नज़र आ रहे थे, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हम देख रहे होते, नीचे वाले तो ब्लॉक होते, तो नीचे वाला हम नहीं देख सकते। तो ये नेवर विजिबल स्टार्स हैं, ठीक है। दूसरी आपके पास है नॉर्मल स्टार। नॉर्मल स्टार ऐसे होते हैं, मतलब राइज ईस्ट में राइज होते हैं, वेस्ट में आपके पास सेट होते हैं। जिस तरह आप देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में आपके पास वो होता है, सेट होता है। तो ये आपके पास स्टार्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है कह रहे कि वाई जो है कॉन्स्टलेशंस जो है ना वो क्यों चेंज होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा था ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस तरह कम्बिनेशंस होते हैं, स्टार्स के मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, तो स्टार के इस पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, मतलब कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। अब कहते हैं ये क्यों चेंज होते हैं, सही है। तो देखो, सबसे पहले ये बात तो ये ना कि मतलब लेटीट्यूड में आपके पास चेंज आ रहा होता है, उसकी चेंज की वजह से मतलब आपके पास क्या होता है, आपके पास जो कॉन्स्टलेशंस है वो आपके पास मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब पाकिस्तान पे है और दूसरा आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशन नज़र आएंगे। हम यहाँ आए तो हमें मुख्तलिफ नज़र आएंगे, क्योंकि हमारा क्योंकि लेटीट्यूड में आपके पास चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्स्टलेशंस है तो मुख्तलिफ होंगे, तो इस वजह से आपको के पास क्या होता है, कॉन्स्टलेशंस जो है वो आपके पास मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं। दूसरा ये कि टाइम में चेंज की वजह से पूरे साल में मतलब टाइम चेंज हो रहा होता है। अगर हम देखें तो आपकी इसी वजह से मतलब हमें जो है वो कॉन्स्टलेशन मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं। मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं, फेस डिफरेंस डायरेक्शन इन स्पेस, ठीक है। मतलब अब ये है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पे अब ये वाला कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं, यहाँ से ज़मीन से ये वाला कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं,
कुछ टाइम बाद अर्थ जो है वो रोटेट करती हैं और तो कुछ टाइम बाद आपको क्या क्या नज़र आएगा, आपको ये वाला कॉन्स्टेलेशन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम में चेंज की वजह से भी आपको जो है कॉन्स्टेलेशन जो है वो चेंज नज़र आते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब ये कि सिंपल अगर हम देखें, अगर आप समर में देखते हैं, गर्मियों में, तो आपको मुख्तलिफ़ कॉन्स्टेलेशन नज़र आएंगे, स्टार के मुख्तलिफ़ पैटर्न नज़र आएंगे। इस तरह अगर हम विंटर में देखते हैं तो आपको स्टार का जो है मुख्तलिफ़ पैटर्न नज़र आएगा। जिस तरह हमने बात की थी ना द विंटर ट्राइंगल, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि द विंटर ट्राइंगल, तो वो एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जो सिर्फ आपको विंटर की सीजन में नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब ये मिसकंसेप्शन होता है ना, मतलब स्टार इन द डे टाइम। अब ये कि हमने कहा कि मतलब स्टार जो होते हैं, ऐसा लग रहा होता है ना, मतलब मिसकंसेप्शन है कि स्टार जो है वो डे टाइम में क्या होता है, गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डे टाइम में गायब नहीं होते। वो क्या होता है कि मतलब सन मतलब नज़र आ जाता है, सन के लाइट जो है बहुत ज़्यादा होता है, सन नज़र आ जाता है तो वो टू ब्राइट है, तो उसकी वजह से जो बाकी स्टार्स है ये आपके पास मतलब उसके मतलब मदम हो जाते हैं, आपको नज़र नहीं आते। हालांकि ये मतलब वहाँ पे मतलब दिन हो जाती है तो स्टार गायब हो जाते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे होते, वैसे वो अपनी जगह पे उधर ही मौजूद होते। ठीक है, तो मतलब ये स्टार्स है, यहाँ पे ये सन आ जाता है तो सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये सारे स्टार जो है ये आपको मतलब नज़र नहीं आ रहे होते। अगर आप देखें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उनको डे टाइम में भी वहाँ पे क्या करते हैं, स्टार उधर नज़र आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे पास पोलरिज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसा मिथ है कि कहते हैं पोलरिज़ जो है वो एक ब्राइट स्टार है। ठीक है ना, लेकिन ये इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये ऑलमोस्ट फिक्स होता है ना, मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ के एक्सिस के साथ बिल्कुल इधर ही होता है। अब ये फिक्स होता है, मतलब आपको हमेशा नज़र आ रहा होता है, मतलब फिक्स होता है, और ये आपको हमेशा मतलब नॉर्थ शो कर रहा होता है, अर्थ का जो नॉर्थ है वो आपको शो कर रहा होता है, और ज़्यादातर मतलब नेविगेशन के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये कि मतलब ये हमेशा इधर फिक्स होते हैं तो आपको हमेशा नज़र आ रहा होता है, तो इस वजह से मतलब ब्राइट स्टार नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार है, क्योंकि नेविगेशन के लिए ये हम क्या करते हैं, यूज़ करते होते। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।